आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की हाइपरसोनिक रेल गन के बारे में। आप में से ज्यादातर लोग ये चीज जानते होंगे कि रेलगन बेसिकली एक लीनियर इंडक्शन मोटर है, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का प्रयोग करते हुए प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया जाता है। बेसिकली एक रेल गन में प्रोजेक्टाइल को काफी ज्यादा एनर्जी के साथ में लॉन्च किया जाता है और इसी वजह से इन प्रोजेक्टाइल्स की स्पीड हाइपरसोनिक होती है। इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ में जब प्रोजेक्टाइल लॉन्च होता है तो इसको किसी भी तरीके के वॉरहेड की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी वजह से ये जो प्रोजेक्टाइल होते हैं वो बेसिकली सॉलिड मेटल के ब्लॉक्स होते हैं जिनको इतनी ज्यादा एनर्जी के साथ में लॉन्च किया जाता है और इस एनर्जी के चलते ये बड़े से बड़े टारगेट को आसानी से पेनिट्रेट करते हुए निकल जाते हैं और साथ ही साथ जब ये अपने टारगेट के साथ में जाकर टकराते हैं तो इतनी सारी एनर्जी के चलते वहां पर ब्लास्ट होता है। इस तरीके के प्रोजेक्टाइल्स में नॉर्मली वॉरहेड की आवश्यकता नहीं होती है और क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल काफी ज्यादा एनर्जी के साथ में जाकर टारगेट को टकराते हैं तो इनमें सारा खेल केवल काइनेटिक एनर्जी का होता है। अगर रेलगन्स की बात की जाए तो इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन दोनों मिलकर रेलगन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। वहीं पर चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन लोगों ने एक रेलगन बना ली है जिसको इनफैक्ट उन लोगों ने एक शिप के ऊपर माउंट भी किया है। स्क्रीन के ऊपर वीडियो में जो रेलगन दिखाई जा रही है वो BAE सिस्टम की रेलगन है। इस रेलगन प्रोजेक्ट को साल 2010 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नेवी ने टेस्ट किया था और इस टेस्टिंग के दौरान एक 3.2 किलोग्राम की हाइपरसोनिक प्रोजेक्टाइल को लगभग 10 माक की स्पीड से लॉन्च किया गया था। इंडिया में DRDO की लैब ARDE एक रेलगन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम काफी पहले से चल रहा है, लेकिन जैसा कि नॉर्मली DRDO की तरफ से किया जाता है कि बजट कॉन्स्ट्रेंट को देखते हुए उनकी शुरुआत हमेशा हम्बल और छोटी होती है। कहीं ना कहीं DRDO के रेलगन प्रोजेक्ट में भी कुछ इसी तरीके की अप्रोच का प्रयोग किया गया था। साल 1994 में DRDO की तरफ से एक छोटी रेलगन बनाई गई थी जिसको पार करने के लिए 5 किलो वोल्ट का एक कैपेसिटर बैंक बनाया गया था जो लगभग 240 किलो जूल जनरेट कर सकता था। इस रेलगन की मदद से लगभग 3.5 ग्राम वेट वाला प्रोजेक्टाइल लगभग 6 माक की स्पीड पर लॉन्च किया गया था और जैसा कि आप प्रोजेक्टाइल के वेट स्पेसिफिकेशन को देखकर समझ सकते हैं कि ये काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नेचर की रेलगन थी जिसकी एप्लीकेशन कहीं पर नहीं की जा सकती थी। हालांकि ये टेस्टिंग 1994 में की गई थी और ये कहा जा सकता है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान इंडिया में रेलगन कॉन्सेप्ट को प्रूव कर लिया था, जिसके बाद जो चैलेंजेस थे वो कहीं ना कहीं मेटलर्जिकल और पावर स्टोरेज एंगल से थे जो ज्यादा साइंटिफिक ना होकर इंजीनियरिंग थे। समय के साथ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ी हैं और ये चीज यहाँ से भी समझी जा सकती है कि साल 2017 के आसपास दोबारा से एक बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को टेस्ट किया गया था और इस बार जो प्रोजेक्टाइल यूज किया गया था वो 12 मिलीमीटर का था। इन थ्योरी यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि इस प्रोजेक्टाइल की साइज हेवी मशीन गन की बुलेट के बराबर की थी और अगर इसको एप्लीकेशन में यूज किया जाना होता तो इसको HMG या एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर यूज किया जा सकता है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि DRDO केवल 12 मिलीमीटर पर नहीं रुका और उनकी तरफ से इस समय 30 मिलीमीटर की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाई जा रही है। 30 मिलीमीटर को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए हम लोग आपको ये बता दें कि BMP-2 में जो बुलेट यूज की जाती है वो 30 मिलीमीटर की बुलेट होती है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक 30 मिलीमीटर की बुलेट को देख रहे हैं। अपडेट के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करें तो ये गन भी बना ली गई है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसके प्रोटोटाइप को देख रहे हैं। ये 30 मिलीमीटर स्क्वायर बोर वाली रेलगन है जो इस समय DRDO की लैब ARDE में मौजूद है। इन थ्योरी DRDO के पास में 30 मिलीमीटर की रेलगन की पूरी टेक्नोलॉजी मौजूद है और अगर इंडियन आर्म फोर्सेस चाहें तो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए सिस्टम बनाया जा सकता है। वैसे अपडेट ये है कि इससे भी बड़ी एक रेलगन के ऊपर काम चल रहा है, लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा डिटेल अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।